दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि कैसे वो अपनी जॉब करते करते, हो सकता है आपने डिप्लोमा किया और उसके बाद आप जॉब करने लग गए हो, तो आपका ये मन होता है कि मैं जॉब छोड़ के इंजीनियरिंग ना करूं, जॉब के साथ साथ ही इंजीनियरिंग की डिग्री को भी लूं। तो ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है और इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कुछ सालों पहले AICTE ने इसकी गाइडलाइंस जारी की थी और अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रही हैं फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप बीटेक की डिग्री परस्यू कर सकते हो। इट इज़ नॉट ए डिस्टेंस कोर्स, ये एक काइंड ऑफ पार्ट टाइम डिग्री है जो आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करके लेनी होती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों UIT MDU जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बीटेक की डिग्री को प्रोवाइड करता है। ये कौन कौन से अलग अलग डिसिप्लिन्स को प्रोवाइड करता है और कब इनकी फिजिकल काउंसलिंग हो रही है जा रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक भी देंगे कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जब आप कहीं पे जॉब करते हो बहुत बार ऐसा होता है कि या तो आपका खुद का ही मन नहीं करता और ऐसा होता है कि अगर आप छोड़ के जाते हो जॉब और फिर से आते हो तो बहुत सारा टाइम उसके बीच में चला जाता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आपका एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री टच होता है वो छूट जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए, क्योंकि ये कोई डिस्टेंस कोर्स तो है नहीं कि आप जो है डिस्टेंस से कर लें, वीकेंड पे क्लासेस लगा के कर लें या फिर जो है सिर्फ एग्जाम देने के लिए आ जाए, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे चलने वाले हैं नहीं। इसीलिए हायर एजुकेशन अथॉरिटी ने इसके ऊपर स्पेशली गाइडलाइंस जारी करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को बताया हुआ है कि कैसे वो इन कोर्सेज को प्रीफर कर सकते हैं, अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में इन कोर्सेज को चला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे UIT MDU भी इन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब ऐसा मत सोचना कि आप किसी और स्टेट में या बहुत दूर हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम में या किसी तरीके से अटेंडेंस को जंप करके क्लासेस लगाएं, कभी ना लगाएं, एग्जाम दें और बीटेक की डिग्री हासिल कर लें। वैसा होने वाला नहीं है दोस्तों। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसकी जिनको एडहेयर करना होता है यूनिवर्सिटी को। इसीलिए आप पहले प्रॉपर गाइडलाइंस को जारी की हैं जो उन्हें देखिए कि क्या प्रोसीजर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस बेसिस पे आपको ले रही है। हो सकता है कि वो MSME अलाउ करती हो बीटेक करना अगर आप किसी MSME में हो, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहीं वो चाहती है कि यूनिवर्सिटी के आसपास ही लोकेटेड हो। ऐसा होता है क्योंकि जब मैंने GJU की वीडियो बनाई थी तो उसमें इन डिटेल बताया था आपको, कैसे क्लियरली बताया हुआ है कि 80 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आपकी MSME लोकेटेड होनी चाहिए। उसी दौरान आप जो है अपनी बीटेक की डिग्री एज वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हो। प्लस अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कोई एम्प्लॉयर है अलग टाइप से आपको जॉब कर रहे हो, तो उसका NOC भी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एम्प्लॉयर को ही ऑब्जेक्शन है, आप उसे बिना बताए जाके एडमिशन ले लिए और डिग्री कर रहे हो। वो उसको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की और उसका NOC बाकायदा लगता है ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन में रहे कि एक आदमी उनकी ऑर्गेनाइजेशन से बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट टाइम बेसिस पे आप कह सकते हो एज वर्किंग प्रोफेशनल कर रहा है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है इसका दोस्तों। अलग एडवांटेजेस हैं, आपका एक्सपीरियंस तो मिलता ही रहता है, इंडस्ट्री से टच भी रहता है, प्लस आप जो पढ़ रहे होते हो उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि आप इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हो। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे पर्क्स हैं इस चीज़ को करने में, जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे प्रीफर भी करते हैं करना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स टू कंप्लीट देयर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन 3 years, दैट ऑल्सो अलॉन्ग विद द जॉब। सो जॉब के साथ करना दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अब आपको बताता हूँ दोस्तों वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कौन सी 3 ब्रांचेज हैं जो UIT MDU ऑफर करता है। अब जो है UIT MDU 3 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में इसे ऑफर करता है। पहला है सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे हरियाणा में स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल से डिप्लोमा करने के बाद कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं या कहीं पे जॉब करने लग जाते हैं किसी कंपनी में। तो सिचुएशन में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग एज ए डिसिप्लिन ऑफर किया है UIT MDU ने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि आप जो है अपनी जॉब के साथ साथ बीटेक को कंप्लीट कर सके, क्योंकि बीटेक के बाद ऑब्वियसली इट बिकम्स ए क्वालिफिकेशन। समटाइम्स आपको प्रमोशन नहीं मिलता है अपनी जॉब में या कोई और रीजन हो सकता है जिस वजह से आप करना चाहेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच। सिविल इंजीनियरिंग से आप जो है बीटेक कर सकते हो एज वर्किंग प्रोफेशनल। दूसरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल में भी बहुत लोग डिप्लोमा करके लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, UHBVN वगैरह जैसे डिपार्टमेंट में। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सौगात है दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिसिप्लिन को कंप्लीट कर सकते हो। एंड UIT MDU ऑफर्स यू ए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूआईटी एमडीयू जो तीसरी कोर्स प्रोवाइड करता है ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं पे लगे हुए डिप्लोमा करने के बाद और आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो और काइंड ऑफ पार्ट टाइम बेसिस पे इस रेगुलर डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हो, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी को, तो आप डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले सकते हो एज ए बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमडीयू में आप एडमिशन ले सकते हो और इसका प्रोसीजर ये है। अब दोस्तों इसकी ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है ऑन 24 अगस्त एंड 31 अगस्त, लेकिन आने वाले दिनों में भी इसकी काउंसलिंग होने जा रही है। 3 राउंड अभी भी काउंसलिंग के बचे हुए हैं। ये है ऑन 7 सितंबर 2024, ऑन 14 सितंबर 2024 एंड 15 सितंबर 2024। तो जो 15 सितंबर 2024 है दोस्तों, ये बेसिकली वो डेडलाइन है जहाँ पे सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज की में एडमिशन हो चुका होगा, सारे जो फिजिकल राउंड से वो खत्म हो चुके होंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक एडमिशंस प्रायर टू द डेडलाइन। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अगर आपको एडमिशन लेना ही है आप जाके एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा दोस्तों, और जो है यूआईटी एमडीयू या एमडीयू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर भी आप डायरेक्टली क्लिक करके जो भी उनके होवर होते रहते हैं लिंक्स, एडमिशन टैब में जाके आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। सो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और बीटेक की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो यूआईटी एमडीयू गिव्स एन अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन दिस 3 ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को, जो इंजीनियरिंग का अधूरा सपना है, उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि क्या है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूआईटी एमडीयू जो ऑफर कर रहा है डिग्री, क्या कोर्स है और कैसे ये लोग डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स आपको बीटेक की डिग्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, क्या उसकी पूरा प्रोसीजर होता है, तो इन डेप्थ इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।